जय माता दी फ्रेंड। चैत नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। चैत नवरात्रे में माता रानी की चौकी सभी घरों में लगाई जाती है। नवरात्रे चाहे चैत माह के हों या कार्तिक माह के हों, ज्वारे तो दोनों ही नवरात्रे में लगाए जाते हैं। हरे ज्वारे शांति का प्रतीक माने जाते हैं और पीले ज्वारे घर में शुभता को दर्शाते हैं। आइए इस चैत नवरात्रे में लगाते हैं हरे भरे ज्वारे, जो बड़ी आसानी से आप इन्हें अपने नवरात्रों में लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल विधि से जानेंगे कि इतने हरे भरे ज्वारे इन चैत नवरात्रों में हम कैसे लगाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हमने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, क्योंकि ज्वारे हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही उग पाएंगे, स्टील या अन्य किसी धातु के बर्तन में नहीं उगते हैं। नवरात्रों में ज्वारे लगा रहे हैं तो पहले हम मिट्टी के बर्तन में सातिया बना लेंगे। इस मिट्टी के बर्तन में कुमकुम से सातिया बना लेंगे और इसमें चारों तरफ हल्दी से भी हम टीका लगा लेते हैं और कुमकुम से टीका लगा लेते हैं। मतलब ज्वारे का जो बर्तन है उसे पूरी तरह से सजा लेंगे। तभी हम जब भी किसी नए काम की शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले उसमें रोली और हल्दी से टीके लगाए जाते हैं, सातिया बनाए जाते हैं, ताकि हमारा काम शुभ रहे और लंबे समय तक चल सके। नवरात्रि में हरे भरे ज्वारों का लगना यही संकेत दर्शाता है कि हमारे घर में धन वृद्धि होने वाली है। ज्वारे बोने वाले बर्तन में पहले हमने रोली से टीका लगाया, फिर हल्दी से टीका लगाया, फिर इसमें कलाया बांध दिया। अब यहाँ पे हम मिट्टी ले लेते हैं। मिट्टी हमारे या तो गमले की हो या फिर बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी हो। हमें गंदी मिट्टी नहीं लेनी है ज्वारे बोने के लिए, क्योंकि ज्वारे माता के लिए बोए जा रहे हैं। तो ये जो है जो मैंने रात को ही पानी में भिगो दिए थे, तो ये मेरे पूरी रात पानी में भीगे रहे हैं। फिर इन्हें मैं छान कर मट्टी के ऊपर बिखरा देती हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से मैं इन जौ को लगाऊंगी इस मिट्टी के बर्तन में। तो मैं मतलब कम क्वांटिटी में आप जो ना लें, थोड़े से ज्यादा ही लें, ताकि गहरे जो जब ही लग पाएंगे जब थोड़े से ज्यादा जो होंगे। तो इस लगाने के बाद फिर मैं इस पर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क देती हूँ, क्योंकि जब ये थोड़े से दब जाएंगे तभी ये अच्छी तरीके से अंकुरित हो पाएंगे, तभी हमारे हरे भरे ज्वारे लग पाएंगे। मिट्टी डालने के बाद आप पानी को इस तरीके से दें कि अपनी हथेली में से छान के पानी डालें। डायरेक्ट अगर आपने पानी डाल दिया तो जो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और वो पूरी तरह से इस मिट्टी के बर्तन में नहीं फैल पाएंगे। तो हम इस तरीके से देखिए पानी दीजिए, जिससे पानी मट्टी पर नीचे की तरफ दब जाए, ना कि उधर कोई गड्ढा हो। तो अब क्या करते हैं, हम एक थाली पर सातिया बनाते हैं। यहाँ पर मैंने रोली से ही सातिया बना लिया, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत के लिए हमें शुभता का प्रतीक दिखाने के लिए सातिया बनाना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पर रोली से सातिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम रिद्धि और सिद्धि दोनों को ही विराजमान कर लेते हैं और मैं इस पर एक प्लेट ढक दूंगी, जिसको मैं पूरी रात के लिए ढका रहने दूंगी। तो ये मेरी है दूसरे दिन की अपडेट। तो देखिए मेरे छोटे छोटे जो उग आए हैं, आपके सामने मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने कोई इसमें अलग से कुछ किया नहीं है। तो देखिए ये मेरी है तीसरे दिन की, जिसमें मेरे कितने हरे भरे अंकुरित जो उत्पन्न हो गए हैं। नवरात्रि में जब भी आप जौ लगाएं, चाहे छोटे बर्तन में लगाएं चाहे बड़े बर्तन में लगाएं, इसी प्रोसेस से यदि आप जौ लगाएंगे तो आपके हमेशा ही लगेंगे। कहते हैं चैत नवरात्रि में जल्दी से जौ लगते नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम हो जाता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस से 100% आपके जौ लगेंगे ही। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नवरात्रों से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मेरे इसी चैनल पर जरूर मिलेगी, तो आप चैनल पर जरूर वॉच कीजिए। नवरात्रि की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए आप भी अपने घर में हरे ज्वारे जरूर लगाएं। जय माता दी।